शुरू करते हैं फिर आज की क्लास और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है और आज उसमें हम एक नए क्वेश्चंस के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू कीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ। प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर सकते हैं यानी कि रीपेमेंट कर सकते हैं। कैसे रीपे कर सकते हैं बताइए? ऑप्शन देखिए। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है उसके उस पैसे से, या आप जो पैसे हमें प्रोसीड ऑफ ह सच इशू ऑफ शेयर, या फिर वो अमाउंट जो हमें इन शेयर्स को इशू करके मिली थी। ठीक है ना? या फिर ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा रीपे करना है तो वो पैसा कहाँ से कंपनी अरेंज करेगी? प्रॉफिट डिविडेंड से, या प्रोसीड ऑफ सच इशू, या इन शेयर को इशू करते टाइम जो पैसा आया था वहां से, या दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। बिल्कुल, हमने पढ़ा था डिविडेंड के लिए जो पैसा होता है उस पैसे से भी हम इसका पेमेंट कर सकते हैं, और प्रोसीड जो शेयर इशू करके पैसा मिला था वहां से भी कर सकते हैं। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज अवेलेबल फॉर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किस लिए होता है? क्या काम होता है उसका? ऑप्शन है आपके सामने कि ये हम रिडम्पशन कर सकते हैं ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इस काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को, कि प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम कर सकें, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर इशू ऑफ बोनस शेयर? बताइए क्या आंसर होगा इसका। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ इस्तेमाल होगा? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। सर ये होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे लौटाने के लिए। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्वेश्चन नंबर 3। द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कौन से शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हुए हैं, या डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर इक्विटी शेयर में। ये डिस्कस किया गया था। बताइए जवाब दीजिए इसका। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से क्लास ऑफ शेयर्स में या ग्रुप ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेबल। डी इज द करेक्ट आंसर। इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड, कैन नॉट पूछा है। बोनस शेयर को हम इशू नहीं कर सकते आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के पैसे से, जनरल रिजर्व के पैसे से, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के पैसे से? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। बोनस शेयर कैन नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कैन नॉट बी इशूड। हमने पढ़ा है सर जनरल रिजर्व के पैसे से होता है, बिल्कुल होता है। एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे से, मैं बता दूं आपको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है क्लियर है यहाँ पे स्क्रीन? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा जो कि कैश में पड़ा हो, इन दोनों के मदद से भी हम इशू तो करते हैं बोनस शेयर, बट कौन से?
फुल्ली पेड बोनस शेयर। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन बी है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैश बैलेंस। इन दोनों रिजर्व की मदद से हम जो बोनस शेयर इशू करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बोनस शेयर इशू। बट कौन से? फुल्ली पेड, यानी कि एक भी रुपया शेयर होल्डर से नहीं लिया जाता है। ये कैसे होते हैं? एकदम फ्री होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री। बट सवाल हमसे पूछ रहा है कि कैन नॉट बी इशूड। और अगर आप इसका आंसर देखो तो आंसर आपको है यहाँ पे फोर का बी। आंसर फोर का बी दे रखा है आपको। ठीक है। बट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की मदद से हम बोनस शेयर तो इशू कर सकते हैं। बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डिविडेंड ऑप्शन नंबर डी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो दिख रहा है, इससे हम नहीं कर सकते। ये किसके लिए होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन? डिविडेंड इक्वलाइजेशन होता है स्टेबल डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। कब? इन गुड टाइम और इन बैड टाइम। कंपनी में अगर अच्छा समय चल रहा है तो भी डिविडेंड एक स्टेबल मिलती रहे, और कंपनी का समय थोड़ा अच्छा नहीं लग चल रहा है, कंपनी के प्रॉफिट थोड़े कम हो रहे हैं, तो भी डिविडेंड क्या हो, शेयर होल्डर को स्टेबल मिलता रहे। उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। ये डिविडेंड के लिए होता है। तो इसका आंसर तो डी होना चाहिए, क्योंकि हम यहां से नहीं दे सकते। क्यों? आप समझिएगा मेरी बात को, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, डी का। कौन है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट हालांकि आपके आंसर में ये बी को बताया जा रहा है, ये बी बताया जा रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर। बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का तो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका डी आंसर, मैं इसको समझता हूँ कि इसका आंसर डी होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए, अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है। अच्छा, विच टाइप ऑफ शेयर में हैव डिविडेंड इन अरियर्स? ऐसे कौन से टाइप हैं शेयर के जिसमें डिविडेंड में भी अरियर हो सकता है? कंपनी मतलब कि 2-3 साल का डिविडेंड जोड़ के दे दे, ईयर वन ईयर टू का डिविडेंड ईयर थ्री में दे दे। बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। यानी कि ईयर वन का भी डिविडेंड और ईयर टू का डिविडेंड जो कि बकाया था, वो ईयर थ्री में जाके मिल रहा हो। सबको पता है। क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है